गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो सेकेंड क्लास में हम लोगों ने जल संधि और सागर किया था। तो जल संधियों में एक जल संधि छूट गई थी, ये पाक जल संधि। ठीक है। और ये पाक जल संधि इंडिया और श्रीलंका के मध्य में। ये पाक वो पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, ये पाक एक सर्वेयर थे, उनके नाम पे पाक जल संधि। ठीक है। तो जो हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम डिटेल बताएंगे इसका। और बाकी हमने क्या किया है, सारे जल संधियों को, जैसे बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि है। अच्छा, अलास्का को साइबेरिया से क्या करती है, अलग करती है। बच्चों हमेशा याद रखना, जल संधियाँ क्या करती हैं, दो लैंड मास को अलग करती हैं और वाटर बॉडी को जोड़ती हैं। तो लैंड मास क्या हुआ, अलास्का को साइबेरिया से अलग कर रहे हैं। अच्छा, जोड़ किसको, चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों की आसानी हो इसलिए मैंने पूरी स्लाइड लिख दिया था। ठीक। और बाकी हमने एक सेकेंड लेक्चर में इसके डिटेल जो बोल दिया था, तो इस ज़रूरत नहीं है इस टाइम बोलना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, आज हम लोग एशिया के माउंटेन्स पढ़ेंगे। ठीक है। एशिया के माउंटेन जब हम, तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, जो है पामीर नॉट से। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल एशिया में है और यहीं से हम सीधा रसिया की तरफ चले जाएंगे, नीचे जो है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, और इधर वेस्ट एशिया की तरफ से। तो सबसे पहले आज हम वेस्ट एशिया से शुरू करें? नहीं, ठीक है, पामीर नॉट। ये ठीक है। ठीक। ये पामीर नॉट तिब्बत प्लेटू का पार्ट है और ये बेसिकली है तजाकिस्तान में। ठीक है। ताज के अंदर में है सब मैक्सिमम पार्ट, बाकी है तो किर्गिस्तान में भी, अफगानिस्तान में, थोड़ा इंडिया के एकदम ऊपर में, कश्मीर साइड में, तो चाइना में, लेकिन अधिकांश भाग पामीर नाट का तजाकिस्तान में। अब तजाकिस्तान से क्या हो रहा है कि यहाँ से चार माउंटेन रेंज निकल रहे हैं। पहला, ये देखिए तेनसान, ये देखिए, ये तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के से चाइना की तरफ। ठीक। और ये कुल्लून माउंटेन, इधर देखिए, ये काराकोरम, और ये चौथा हिंदुकुश। ठीक है, समझ में आया? पामीर नाट है, इस पामीर नाट से चार जो है श्रेणियाँ निकल रही। पहला तेंसान, जो किर्गिस्तान तजाकिस्तान से निकल रहा है, किर्गिस्तान और जो है कजाकिस्तान के बॉर्डर से होके जाती है यहाँ। अभी बताएंगे बाद में कि जब यहाँ पे जुंगारियन बेसिन करेंगे और यहाँ तरिम बेसिन करेंगे ना, तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी, तरिम बेसिन या यहाँ जुंगारियन बेसिन है और यहाँ तरिम बेसिन है। ठीक है। तो आगे अभी जब नदियाँ पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे। और ये है कुल्लून माउंटेन। ठीक, ये तो तिब्बत रेंज है और ये कराकोरम है और ये हिंदकुश है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पहले हम देख लेते हैं अल्टाई रेंज। अल्टाई रेंज, अच्छा ये अल्टाई रेंज बच्चों कितने देशों में है? ये देखिए अल्टाई रेंज, ये देखिए रूस, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चाइना का नॉर्दर्न पार्ट। ठीक। उइगर जो मुस्लिम ट्राइब है, जो हमारा कजाक है, ये लोग यहाँ यहीं पर रहते हैं। तो वो पॉपुलेशन में पढ़ेंगे उइगर के बारे में। ये गोबी डेजर्ट के वेस्ट तक जाता है, लगभग जो है 2 से 2,500 किलोमीटर, लंबाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये देखिए अल्टाई रेंज, ये चार, यहाँ से बहुत सी नदियाँ जो है इस साइड से देखिए कजाकिस्तान में निकलती है, यहाँ से रसिया में जाती है, बहुत सी नदियाँ। ठीक है, रिवर में हम अब पढ़ेंगे। और हमेशा याद रखना, नदियों के लिए पानी चाहिए और पानी दो ही तीन तरीके से मिल सकता है। पहला, माउंटेन रेंज हो या प्लेट्यू हो। प्लेट्यू हाइट ज़्यादा हो, मतलब 4,000 मीटर, 5,000 मीटर, 6,000 मीटर, जहाँ बर्फ़ बने। ठीक। और तभी वहाँ से बर्फ़ मेल्ट होगी, सीजन चेंज होगा, बर्फ़ मेल्ट होगी तो पानी मिलेगा नदियों को। पहला। दूसरा तरीका, रास्ता क्या है कि एक झील हो और उस झील से निकली नदी निकले, जैसे यहाँ बैकाल लेक है, बैकाल लेक से अंगारा नदी निकलती है। ठीक है। तो हम नदियाँ जब पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा आपको कि नदियों को जल मिलना चाहिए ना कहीं से, चाहे प्लेटू, तिब्बत। इसीलिए आप देखते होंगे ये दक्षिण पूर्व एशिया की जितनी नदियाँ हैं अधिकांश जो है तिब्बत, प्लेटू या उसके अगल बगल से ही निकलती है। और ऐसा नहीं है, कभी भी ये मत सोचना कि जो कोई एक रिवर है और वो जैसे किसी पॉइंट से निकली और सीधा चली है, ऐसा नहीं है। आपको अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे देखिए, ये कोई माउंटेन रेंज हुआ, ये सपोज करिए ये माउंटेन रेंज हुआ। ठीक है, ये माउंटेन रेंज हुआ। अब क्या होगा ना, यहाँ से बहुत सी पतली 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 नदियाँ निकलेंगी,
और उसके बाद एक मेन स्ट्रीम बनेगी। जैसे कोसी, सबसे अच्छा उदाहरण कोसी। कोसी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन? अरुण। और कोसी का आपने नाम सुना है? तो बिहार में है, वहाँ जो है सर, और बिहार। तो उसमें क्या है, 7 नदियां हैं, सप्त कोसी भी इसीलिए कहा जाता है। अच्छा, उससे छोटी छोटी तमाम नदियां हैं। तो रिवर इस तरह नहीं बनते। जब तरिम बेसिन बताएंगे वहां भी देखिएगा, बहुत छोटी छोटी तमाम नदियां, इधर तेनसान से तमाम नदियां निकलती हैं, कुल्लू से तमाम नदियां निकलती हैं, तब तरिम बेसिन बनता है। अच्छा, तरिम खुद एक रिवर है, क्योंकि उसकी सहायक ट्रिब्यूटरी बहुत सी ज़्यादा नदियां हैं, ठीक, और वो इनलैंड है, तो इसलिए बेसिन बना लेती है, यही जाके खत्म हो जाती है तरिम रिवर। ठीक है, जब नदियाँ पढ़ेंगे तो डिटेल ज़्यादा इसके बारे में समझ में आए, लेकिन माउंटेन और प्लेट्यू नहीं पढ़ेंगे तो नदी और झील नहीं पढ़ेंगे तो नदियाँ समझ में नहीं आए। ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे पामीर नाट हो गया। पामीर नाट में आपने देखा, पामीर नाट में आपने एक चीज़ देखा कि ये चारों जो है, यहाँ तेनसान हो गया, ये कुल्लून हो गया, ये कराकोरम हो गया, ये हिंदकुश हो गया। तो हम रसिया की तरफ चलते हैं। तेनसान के आगे बढ़ते हैं। अल्टाई रेंज। अल्टाई रेंज 4 देशों में है। अक्सर पूछा जाता है कि अल्टाई रेंज कितने देशों में, तो आप गोबी डेजर्ट के वेस्ट में मंगोलिया कहेंगे, और उधर ये रसिया के साइबेरिया, सेंट्रल साइबेरिया के सदर्न पार्ट, और ये कजाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट, ठीक, और चाइना का नॉर्दर्न पार्ट, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए यावलनाई रेंज और स्टेनोवाई रेंज, और उसके बाद वर्खोयास, और यहाँ कोल्यामा रेंज। अब ये रेंज पढ़ने की जरूरत, क्योंकि कोल्यामा रिवर है, और यावलनाई इसी के बगल में बैकॉल लेक है। बैकॉल लेक से 2 नदियाँ निकलती है, एक लीना, एक अंगारा। हाँ, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि माउंटेन चाहिए। ठीक, अगर कहीं झील से नदी निकल रही तो वो झील अगल बगल में हाइट में होगा, पानी कहाँ आएगा झील में। जिसे हम अफ्रीका बताएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अफ्रीका में जो टैगानिका लेक है, या जो है विक्टोरिया लेक है, ठीक, उनके जो छोटी छोटी नदियाँ आके वहाँ मिलती हैं झीलों में, उन झील से ब्लू नाइल निकली, वो एक अलग इशू है। ठीक है, तो मेरा कंसर्न इतना था कि माउंटेन रेंज से बहुत सी छोटी नदियाँ निकलती है, उन नदियों को मिलके एक नई स्ट्रीम बनती है, मेजर रिवर, जो आगे जाके जिनको आप पढ़ते हैं, जैसे हिमालय, तो गंगा रिवर, तो गंगा की बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये यूराल माउंटेन, और ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई है, और गोरा नवेदा इसका हाईएस्ट पीक है, जो लगभग 1900 मीटर है हाइट। हाइट वेट नहीं पूछी जाती जल्दी, लेकिन आपको यूराल जानना होगा। ये हाँ, यूरोप है, ये यूरोप है, ये एशिया है। ठीक है, इन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, मैंने कितनी बार बोला, और हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक, अब आते हैं इधर हिंदकुश के आगे। हिंदकुश के आगे आते हैं, ये देखिए अल्ब्रुज माउंटेन, ये ईरान में। अल्ब्रुज माउंटेन ईरान में, ईरान के नॉर्थ में। और ये जैग्रोस माउंटेन ईरान के साउथ और जो है वेस्ट साइड में। अच्छा, यहाँ पे 2 डेजर्ट पाए जाएंगे, डेजर्ट में देखेंगे। और ये देखिए मकराना रेंज, यहाँ देखिए पाकिस्तान है, और ये देखिए ईरान है। ठीक, आगे चलते हैं यहाँ से। ये देखिए टॉरस माउंटेन है, और ये पॉन्टिक माउंटेन है। ठीक, और यहाँ बीच में एक अनातोलिया प्लेट्यू है, एपी है। ठीक, अनातोलिया प्लेट्यू। अब यहाँ से क्या है, ये टॉरस माउंटेन। इस टॉरस माउंटेन से क्या है, बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ निकलेंगी, और वो क्या करेंगी, इफारेट और टिग्रिस रिवर, जिसे दजला और फ्रात नदियाँ कहते हैं, उनका स्रोत बनेंगी। ठीक है, और यहीं पे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म होगा। ठीक, ये ठीक है। तो आगे देखेंगे, और ये है देखिए आप यहाँ पे सऊदी अरब के वेस्ट में और यमन के वेस्ट में, ये देखिए हिजाज माउंटेन है, ये पतली सी रेंज है, हिजाज माउंटेन है, और यहाँ असायर रेंज है, और यहाँ मूचा या मोका हिल है। ठीक है, यमन में। और दुनिया में सबसे अच्छी कॉफ़ी, या कहीं आप जाएंगे किसी के साथ कॉफ़ी पीने तो आपको मिलेगा। कैपेचिनो तो अमेरिका वो अलग इशू है, लेकिन यहाँ मोचा कॉफ़ी आपको मिलेगा, मार्केट में आप जाइए कभी रेस्टोरेंट वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मोचा कॉफ़ी हो गया यमन में। ठीक, और ये मकराना हो गया, और यहाँ हिंदकुश। हिंदकुश में आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे काबुल के जस्ट उत्तर में, उत्तर क्या, हाँ काबुल है, काबुल के उत्तर और पश्चिम में देखेंगे बामियान है,
बुद्ध की मूर्तियाँ पाई गई, भगवान बुद्ध की वहाँ पे मूर्तियाँ पाई गई, तो तालिबान के लोगों ने उसको तोड़ दिया। ठीक, तो आपको अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बामियान कहाँ है, तो बामियान यही हिंद कुश के ही काबुल के इधर नॉर्थ और वेस्ट में है बामियान। ठीक, बामियान यहाँ पे है, तो वो इतिहास का पार्ट है, बट यहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ पाई गई हैं और वो उसको तालिबान के लोगों ने तोड़ दिया। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद और ये जो हिंदकुश है और लगभग 800 किलोमीटर लंबा है, और ये भी लगभग 1.5 से 2 हज़ार है, और ये लगभग ये कुल्लू माउंटेन 3,000 किलोमीटर लंबा है। ठीक, और ये लगभग 2,000 से 2,500 किलोमीटर लंबे हैं। तो हिंदकुश की यहीं पे पंजशीर घाटी, और यहीं पे आपको एक दिन बताया था, उस दिन जब जो है सेंट्रल एशिया पढ़ा रहा था, यहीं पे देखिए यही तिनसान माउंटेन से छोटी छोटी नदियाँ निकलेंगी, और यहीं पे ये देखिए फरगना घाटी बनेगी। ठीक है, तो अभी जब नदियाँ पढ़ाएंगे तो उसमें ये सेंट्रल एशिया की नदियाँ अलग लेंगे, उसमें हम फरगना घाटी डिटेल से करें। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, किसमें, एशिया की प्लेटू, एशिया के प्लेटू में। अब एशिया के पठार में क्या है, 5-7 पठार हैं, इन पर प्लेटू पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डेजर्ट पढ़ेंगे और झील पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नदियाँ पढ़ेंगे, क्योंकि जल चाहिए तो जल वहीं 2 ही 3 जगह मिलेगा, एक झील से मिलेगा, एक पठार से मिलेगा, एक माउंटेन रेंज से मिलेगा। ठीक है बच्चे, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए, और डेफिनेट आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व यहाँ पे दिया जाएगा उत्तर। अब यहाँ पे एक लगभग देख रहे हो सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू, तो सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू क्या है, यहाँ पे देखिए। अच्छा, पठार एक हमेशा याद रखना, पठार जो है मिनरल रिच होते हैं। आपने सुना होगा कर्नाटक का पठार, झारखंड का पठार, और जो है आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे या वर्ल्ड की कहीं भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जो पठारी क्षेत्र होते हैं वो मिनरल रिच होते हैं। ठीक, उसमें लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तमाम चीज़ें के मिनरल जो है, लोहा जो है, कोयला तो घाटियों के किनारे पाया जाता है, नदी घाटियों के किनारे पाया जाता है। लेकिन पठार जो है बेसिकली कॉपर, आयरन, टंगस्टन, तमाम मिनरल जो है धातुएं पाई जाती हैं। तो जैसे दक्षिण भारत आपका देखिए, कर्नाटक का देख लीजिए, इधर जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू देख लीजिए, तमाम तो ये इसीलिए मिनरल रिच है क्योंकि वहाँ प्लेट्यू हैं। कभी आपने यूपी में गंगा रीजन प्लेन या जो है पूरे गंगा प्लेन में बिहार में देख लीजिए, अगर हम सह्याद्री की रेंज, वो सह्याद्री सॉरी शिवालिक रेंज को छोड़ दें, और दक्षिणी बिहार और दक्षिणी यूपी छोड़ दें, तो कौन से मिनरल पाए जाते हैं आप जानिए, बालू है, और ये सब के अलावा क्या पाया जाता है, कुछ नहीं होता। कहीं लोहा सुनते हैं आपकी लखीमपुर खीरी में लोहा मिला, या जो है लखनऊ में लोहा मिला, या पटना में लोहा मिला, ऐसा नहीं होता। तो इसी वजह से, क्यों, क्योंकि वो पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और उनकी फॉर्मेशन अलग है। ठीक, तो ये पठार क्या है, ये यहाँ पे कौन सा पठार, रसिया का सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू। ठीक, और उसके बाद यहाँ आ जाएगा मंगोलिया प्लेटू। ठीक, ये मंगोलिया में बहुत से पठार हैं, और उन पठारों की तमाम घाटियाँ हैं, उन घाटियों के बीच में तमाम झीलें हैं, उन्हीं झीलों से बहुत सी नदियाँ चाइना की तरफ निकलती हैं, और बहुत सी नदियाँ रसिया की तरफ निकलती हैं। ठीक, तो बहुत से छोटी छोटी ही झीलें हैं, बहुत सी झीलें 4,000 स्क्वायर किलोमीटर तक लंबी हैं, चौड़ी हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक लोएस्ट प्लेटू है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी बता रहा हूँ उसको। और ये है तिब्बत प्लेटू, ये 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 25 लाख है, और ये 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो अब सोचिए पठार कितने बड़े होते हैं। लोएस्ट लगभग 8 है, 7, 6 या 7, 6, लगभग 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और यहाँ अनातोलिया जो है लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 8 लाख है। ठीक, वैसे जनरली ये सब एरिया नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभार पूछ लेते हैं। तो सबसे बड़ा 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर तिब्बत प्लेटू, और उसके पार्ट बहुत ज़्यादा लंबे थे। और यहाँ पे सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू 15 लाख है, और जो है लोएस्ट प्लेटू जो है आपका 6-6.5 है, और अनातोलिया प्लेटू 8 लाख है। एक्चुअली मैंने बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब ये एशिया का प्लेटू हो गया, अब नॉर्थ अमेरिका का प्लेटू होगा, या अफ्रीका का प्लेटू हो गया, या साउथ अमेरिका का प्लेटू होगा, तो समस्या होगी कि आप टॉप 5 प्लेटू आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैंने पहली क्लास में बोला था कि जब भी प्लेट्यू, रिवर, इन सब की हाईएस्ट जो है टॉप 10 की जो लिस्ट होगी, मैं आप डेफिनेटली आपको जैसे ओरिजिनल
जब भी मैपिंग खत्म होगा तो बाकायदे मैं एक क्लास लूंगा इसका कि टॉप 10 में कौन है, टॉप 5 में कौन है, और सबका कराऊंगा। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब यहाँ तो आपके लिए अच्छा है कि तिब्बत है, उसके बाद सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू है, अनातोलिया प्लेट्यू है, और उसके बाद लोएस प्लेट्यू है या मंगोलिया प्लेट्यू है, फिर ठीक, फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि एरिया जनरली आप देख लीजिए। बाकी हम इंडिया के जब वर्ल्ड मैप कराएंगे, क्लोज करेंगे तो करेंगे आगे। ठीक है, यहाँ देखिए सान प्लेट्यू है, ये सान प्लेट्यू यहाँ देखो, इधर देखिए यहाँ थाईलैंड है, यहाँ इधर लाओस है, ये चाइना है, ये म्यांमार है। बेसिकली इसका अधिकांश पार्ट म्यांमार में है, लेकिन ये थाईलैंड और इधर लाओस के बगल में सीमा बनाती है। ठीक, और यहाँ पे आप देखिए पोटावर प्लेट्यू, ये नमक, अब देखते होंगे ना, वो आता है सेंधा नमक टाइप में जो पिंक सॉल्ट, ये यहीं से आता था। बाकी हिमालय में आपके पास ज़रूरत क्या है पाकिस्तान से लेने की, लेकिन ये है कि दुनिया में ये भी एक्सपोर्ट करता है। बाकी पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है आपको पता ही है। हम्म, तो ये पोटावर प्लेट्यू। ठीक, और यहाँ पे एलिपो या सीरियन प्लेट्यू है, क्योंकि यहाँ से भी तमाम नदियाँ निकलेंगी। और ये अच्छा, डेजर्ट जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला, ये तो नाम मैंने बता दिया डेजर्ट का। डेजर्ट दो टाइप होते हैं, एक जो है ड्राई होंगे, पहला एक ड्राई होंगे और एक कोल्ड होंगे। ठीक, अब तो अच्छा, उसी तरह प्लेट्यू भी जो है कोल्ड कोल्ड एरिया में होंगे, तो हाइट देखेंगे वहाँ से कम नदियाँ होंगी जहाँ, और जो है इधर शुष्क एरिया में, इधर देखिए यहाँ पे प्लेट्यू, यहाँ देखिए लोएस्ट प्लेट्यू हुआ या तिब्बत प्लेट्यू हुआ, यहाँ से सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ जमेगा। अब बर्फ़ जो है अंटार्कटिका में, यहाँ तो बर्फ़ ज़्यादा जमेगा नहीं। ठीक, इनकी हाइट भी ज़्यादा नहीं होगी। और वो जोग्राफिक जियोमॉर्फोलॉजी है, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना है कि अगर ये तिब्बत प्लेट्यू का हाइट यहाँ ज़्यादा है, अगर ये तिब्बत को जनरली मानिए आप यहाँ होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी -40 में, -60 में वर्गो, या सबसे ज़्यादा यहाँ माइनस टेम्परेचर होता है -77, और यहाँ पे -40, -30, -40 तो आम है इस बेल्ट में। जो भी ट्राइब पाई जाती हैं, आपको जो ट्राइब में बताऊंगा, तो आप ताज्जुब करेंगे कि यहाँ तो जितना टेम्परेचर होता है कि आप इमेजिन भी नहीं करेंगे। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि तिब्बत प्लेट्यू क्या है, इस सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा नदियों का स्रोत तिब्बत प्लेट्यू है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, और एशिया के प्लेट्यू हो गया, और अगली स्लाइड है एशिया के डेजर्ट। तो डेजर्ट अभी मैं बोला था आपको, पहला जो है एक कोल्ड होता है, और दूसरा जो है ड्राई होता है, ड्राई या वार्म, ड्राई, शुष्क। ठीक, अच्छा, गोबी कोल्ड डेजर्ट है, ये हमेशा पूछा जाता है, और ये चाइना के नॉर्थ और जो है मंगोलिया में इसका विस्तार है। ठीक है, और यहाँ टकला मकान है, टकला मकान डेजर्ट अभी आपको बताया था, पामिन्नाट है या कुल्लून और तिनसान के मध्य में टकला मकान, यहीं से तरिम है, तरिम रिवर, अब नदियों में बताऊंगा क्लियर जगह। और यहाँ पे सेंट्रल एशिया में देखिए कराकुम। ठीक, कराकुम कहाँ पे है, कराकुम एक गाना भी है, तो कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, और किजुलकुम ये कजाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। किजुलकुम जो है कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान है ना, कजाकिस्तान, और ये उज्बेकिस्तान है। ये देखिए, ये उज्बेकिस्तान है ये। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान है, इस तरह ये अरल सी है। ठीक, ये अरल सी है, तो ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है कराकुम। अच्छा, ये दस्ते कबीर, ये अभी बताया था ना, अलबुर्ज जेगोरस दस्ते कबीर और दस्ते लूट। अच्छा, दस्ते कबीर के बारे में एक खासियत है, क्या, ये नमक है, नमक का डेजर्ट है। ठीक, दस्त कबीर, और सऊदी अरब में कई डेजर्ट हैं, लेकिन अल नफूद नॉर्थ में है, और रब अल खाली, ये 4 देशों में, यमन, यूएई, ओमान और सऊदी अरब, 4 देशों की सीमा बनाती है रब अल खाली। ठीक, ये खाली है, वाकई में खाली है, क्योंकि ये निर्जन है, यहाँ कोई नहीं रहता। ठीक, और हमेशा याद रखना एक चीज़, ये रब अल खाली, ये रेत है, रेत है।
ठीक, रेत के डेजर्ट हैं और ये नमक के डेजर्ट हैं, दस्त कबीर। ठीक। अच्छा, यहीं पे आपको लोएस्ट प्लेट्यू मैंने पिछले में क्लास में जो पिछले क्लास कह रहा हूँ, पिछली स्लाइड में जान के छोड़ दिया था कि लोएस्ट प्लेट्यू के बारे में मुझे कुछ बताना था। ये लोएस्ट है, ये लोएस्ट जो है प्लेट्यू जो है यहाँ पे। अब आप ये देखिए, ये रेत है, ये सैंड है, दूसरा ये नमक है, ठीक है। ये क्या है? ये सिल्ट है, सिल्ट, इसको हिंदी में कहते हैं गाद, ठीक है, ये गाद है इसके। और हमेशा एक चीज़ आप लोग जब सॉइल पढ़ेंगे तो सॉइल में आपको मैं पढ़ाऊंगा एक जो है ग्रेविल, हाँ, एक ग्रेविल, और उसके बाद जो है एक सैंड, सैंड, और उसके बाद जो है सिल्ट, सिल्ट, और उसके बाद क्ले, ठीक। इनका सीक्वेंस होता है, बजरी, रेत, गाद, क्ले, मृतिका, सॉरी ये क्ले, ठीक है, क्ले ये मृतिका, फाइन पार्टिकल। तो ये ग्रेवल बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, पेबल्स या ग्रेवल्स कहेंगे, सैंड रेत हुआ, और सिल्ट गाद हुआ, ठीक। और ये क्ले क्या हुआ? मृतिका, ये बहुत फाइन पार्टिकल। आप देखते होंगे जब जहाँ खेतों में जाते होंगे तो आप कल्पना करिए, कभी कभी होती ना कि मट्टी एकदम लोमी, एकदम पतली सी है और चिपक गई, जो पानी से छूट नहीं रही, वही क्ले होती है, ठीक, मृतिका उसको बोलते हैं। बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं, बाकी इससे भी फाइन पार्टिकल है वो अलग इशू है, लेकिन यहाँ जो सॉइल स्ट्रक्चर में जब पढ़ा जाता है तो ये चार पढ़ी जाती है। और अक्सर पूछा गया तो कंकड़, कंकड़, और उसके बाद रेत या बालू, ठीक, और ये गाद, और ये मृतिका, ठीक। तो इनका सीक्वेंस होता है, इसीलिए बोलना यहाँ जरूरी था क्योंकि ये रब्बे खाली रेत है, ठीक। और यहाँ दस्त कबीर नमक है, ठीक। और गोभी क्या है? गोभी कह रहे हैं, ये लोएस्ट क्या है? लोएस्ट प्लेट्यू क्या है? गाद है, ठीक। अब इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक ये है कि आप देखते होंगे गल्फ कंट्री के लोग सर पे बांधते हैं कपड़े, क्योंकि रेत जो है वो सर में जाके हमेशा भर जाती है जब वहाँ आंधी या हवा चलती है, ठीक है। तो इसलिए अक्सर अरबी कल्चर में देखिए जो है वहाँ पे जो है सर में बांधे रहेंगे, आपको साफे बांधे मिलेंगे, ठीक है। तो वो रब्बे खा लिए। अच्छा, नमक का इशू नहीं। और यहाँ चाइना, चाइनीज़ के लोगों की पहले, अब तो मेडिकल और तमाम जो है इक्विपमेंट की जो सुधार हुआ, इनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं। जानते हैं क्यों? बताने, गाद बताने का एक ही मकसद था कि आंखें छोटी होती हैं। जानते क्यों? क्योंकि ये लोएस्ट प्लेट्यू के जो पार्टिकल है ना, जब आंधी आएगी, हवा चलेगी तो आंखों में पड़ते हैं, इसीलिए उनके आंखें जो हैं बहुत छोटी होती हैं। अब वो अलग बात है, 1970 के बाद के चाइनीज़ के लोगों का मेडिकल इक्विपमेंट सुधार हुआ और वो चीज़ें कंट्रोल हो गई। लेकिन अगर आप 1970 के पहले के चाइनीज़ लोगों को देखें तो उनकी आंखें बहुत छोटी होती, तो उसकी वजह क्या है? लोएस्ट प्लेट्यू, ठीक है। तो ये पठारों में जो है, और इसीलिए यहाँ गाद है, ये फाइन पार्टिकल है, इसीलिए यहाँ बताना जरूरी था, बाकी ये सॉइल में बताया जाएगा, ठीक है।